अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरात अहमदाबाद से लंदन को जाने वाला तैयारा 787 AI 171 एयर इंडिया का तैयारा, जिसमें 230 मुसाफिरीन और 12 तैयारे के फ्लाइट के स्टाफ और अमले की टीम के अफराद सवार थे। यानी कि 242 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला, जिसमें बहुत सारे लोग जमाने की दुआओं के बाद, जमाने की उम्मीदों के बाद, जमाने की तमन्नाओं के बाद, जमाने की ख्वाहिशात के बाद, जमाने की चाहत के बाद दिलों में अरमान समोए हुए और अपने जज्बात को लिए हुए, जिसमें हिंदुस्तानी भी थे और पुर्तगाली भी थे और लंदन के, यूएस के, यूके के, कनाडा के कई ममालिक के अफराद जो लंदन जा रहे थे, उम्मीदों की किरणों को अपने दिल में जगाए हुए जा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सिर्फ 46 सेकंड्स का एक मामूली सा लम्हा, जो चाहे जिसे गफलत कहा जाए या टेक्निकल इशू और खराबी कहा जाए, सारे के सारे लोग तहस नहस हो गए, सारे के सारे लोग खत्म हो गए, सारे के सारे लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते इस लड़ाई में हार गए। मामूली सी टेक्निकल खराबी की वजह से, या फिर कह सकते हैं मामूली सी गफलत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 8200 घंटे राइडिंग का, जिस फ्लाइंग का, जिस पायलट को तजर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, वो पायलट और उसके साथ एक ऐसा पायलट जिसको तकरीबन 1200 घंटे का फ्लाइंग का एक्सपीरियंस, ऐसे दो पायलटों की मौजूदगी, माहिरी में फलकियात जो थे उन लोगों की मौजूदगी में ये तैयारा रवा भर रहा था। 630 या 670 फीट की ऊंचाई पर 340 की रफ्तार में ये तैयारा परवान भर रहा था। उसी असना में अहमदाबाद ही की एक बस्ती पर, एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर यह तैयारा गिर जाता है और उसके गिरने के बाद सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। यह वाकया यकीनन सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा गम और बहुत बड़ा दुख और एक बहुत बड़ी तकलीफ और हसरत व अफसोस की बात है। हम इस मौके पर तमाम मरउमीन के लिए दुआ करते हैं कि उनमें जो मुस्तहिक हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और तमाम ही मरउमीन के अहले खाना को, उनके मुतअल्लिकीन को और उनके चाहने वालों को, उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। एक फैमिली, जिस डॉक्टर की फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है, 6 साल तक यूके में मेहनत करने के बाद अपने मासूम 3 छोटे छोटे फूल जैसे बच्चों को लेने और अपनी बीवी को लेने के लिए वो डॉक्टर आया हुआ था। 6 साल की उम्मीदें उसकी आज जाग रही थी, 6 साल की उम्मीदें उसकी आज पूरी होने जा रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये उसकी उम्मीदें उसे मौत की तरफ ले जा रही हैं। तो एक फैमिली ऐसी भी हमने देखी है और उस फैमिली के लिए भी हम अपना दुख और अपना गम और अपना अफसोस का इजहार करते हैं। ये वाकया सारी आलमी बरादरी के लिए इंटरनेशनल तौर पर बहुत बड़ा सानिआ, बहुत बड़ा गम। 12 जून 2025 का 1:49 का जो ये वाकया है, ये जो हादसा है, सिर्फ 46 सेकंड, जिससे इंसान कुछ भी नहीं समझता। देखिए क्या से क्या हो गया। एक जिंदगी की उड़ान भरता हुआ तैयारा, एक जिंदगी की उड़ान भरता हुआ काफिला लम्हों में, सेकंडों में मौत के मुंह में चला गया। जिंदगी एक पानी के बुलबुले की मानिंद है, जिंदगी हवा में टिमटिमाते हुए चिराग के मानिंद है। न जाने मेरा और आपका भी आखिर वक्त कब, किस हालत में, कहां और कैसे आ जाए, उसका कुछ हमें अंदाजा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इसके मुताल्लिक़ साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून सअतन व ला यस्तक़दिमून, कि जब किसी की मौत का वक्त आता है
تو ایک ساتھ ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ شخص کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں تمہاری زندگی کے اچھے اور برے حالات سے جانچیں گے، پرتیں گے، آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. اور زندگی بھی جو ہے اللہ نے جو ہمیں دی ہے ایک امتحان کے طور ہی پر دی ہے، اور یہ دنیا جو ہے ایک دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے. اس دارالعمل کے بعد ہمیں دارالجزا اور دارالبقا کی طرف کوچ کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز لمن اتبع نفسه هواه وتمنى على الله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عقل مند، ہوشیار، سمجھدار، دانا ہے وہ انسان جو موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے اپنی زندگی میں تیاری کرے، اچھے اعمال کرے، اپنے آپ کو بری عادتوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے، غفلتوں سے، لغزشوں سے، قصوروں سے پاک صاف کر کے ایک اچھی زندگی گزار کر اللہ کے پاس جانے والا بنے. آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا بیوقوف، نادان اور احمق ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کو خواہشات نفسانی کی اتباع میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف گزارتے ہوئے، بناتے ہوئے اپنی زندگی گزار دے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے رکھیں. میرے بھائی یہ واقعہ جو ہے واقعتاً یقیناً ایک بڑے دکھ کا، رنج کا، علم کا، ہمارے دلوں کو توڑ کر چکنا چور کرنے والا واقعہ ضرور ہے، لیکن یہ واقعے سے واقعہ پیچھے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک نمونہ ہے کہ نہ جانے ہماری زندگی بھی کب کس حال میں ہماری موت بھی کس حال میں آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حادثات کی موت سے ڈوب کر اللہم انی اعوذ بک من الغرق والغرق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام نے ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، کٹ کر مرنے سے اور حادثات کی اچانک کی موت سے پناہ چاہیے. میرے بھائی ہم لوگ بھی حادثات کی موت سے اللہ کی پناہ چاہیں، اللہ کی پناہ میں رہیں اور صبح